ने जो है कुछ फार्मूलों पर बात किया था, ठीक है। तो उन फार्मूलों पर हम लोगों ने क्या बात किया था कि जैसे आपको रिकॉल कराएं तो हमने उस फार्मूलों पर इन सभी फार्मूलों के लिए बात किया था, जिसमें चाहे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो गया। कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस के फार्मूले पे हमने बात किया था, ठीक है। जिसमें से कुछ फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि आपका ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और साथ में अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये वाला होने वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट है। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ इस तरह का ये फार्मूला भी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो सबसे कम एक्सपीरियंस होता है बच्चों का सॉल्व करने में क्वेश्चंस, उसकी हम बात करें तो आपने देखें तो ए प्लस बी का होल क्यूब का इसका भी फार्मूला आप बराबर सॉल्व करते हो, ये भी सॉल्व करते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी बराबर सॉल्व करते हैं, साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी बराबर हम सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं कि जो कभी काल ही आते हैं और आकर के क्या करते हैं कि आपके दिमाग को चकरा देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपने ये फार्मूला देखिएगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ में अगर हम बात करें तो एक फार्मूला और था, मे बी कि मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ। हाँ जी, तो एक फार्मूला और था, वो ये है कि जो पिछले ही क्लास में मैंने बात किया था कि अगर जहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को तब हम क्या कर सकते हैं 3ab सी पर क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। तो स्पेशली आज हम 2 से 3 फार्मूलों पर फोकस रहेंगे। एक फार्मूला इस पे हम करेंगे क्वेश्चंस, जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहले कि अगर 3 आपके नंबर्स हैं उनका एडिशन 0 हो रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की प्लेस पर हम 3abc लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कल यहाँ पर क्या किया था आपको करके दिखाया भी था, ठीक है। और दूसरा एक फार्मूला ये जो है हम इस पर भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट टू आवर क्लासेस आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट वीडियो। तो हम करेंगे क्या कि आज हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ने के मूड में हैं। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब कि आप पढ़ने के मूड में, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से देर के लिए वीडियो पर बने रहें और जहाँ तक हो सके कि देखने की प्रयास करें कि एटलीस्ट क्या आपको अभी भी आपका पुराना नॉलेज याद है या भूल गए हैं, जो कुछ भी है आपने ट्राई तो करना बनता ही है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि हमने क्या ले लिया है कि 2x माइनस 3y प्लस 5 और 2x माइनस 3y माइनस 5, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें मल्टीपल कराना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास की बात करें कि अभी तक हमने अगर जहाँ आपने कभी पढ़ा हो प्रीवियस टाइम पे, जैसे नॉर्मली ये 2x का 2x के साथ 2x का 3y 2x का 5 3y का 2x 3y का 3y और 3y का 5, ऐसे ही 5 का 2x फिर 5 का 3y 5 का माइनस 5। आपने क्या कर सकते हो, जो क्लास 8 में पढ़े हैं वो ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यूजिंग आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे। आइडेंटिटीज में बात करें तो आइडेंटिटीज कौन सी होगी, जैसे पिछले क्लास में हमने एक बात किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू वाट, ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। हमने इनकी बात कर ली थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है इसी आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम a इज इक्वल टू ले लेते हैं कि 2x माइनस 3y और b इज इक्वल टू कितना ले ले रहे हैं, 5 ले ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं कि a को जो है 2x माइनस 3y यानी इतना बराबर a और इतना बराबर a मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का हमारा जो है 5 आपको दिख रहा है जो कि b है। तो इसके बाद में क्या हो जाता है, आगे की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा प्लेस क्या ले लेगा, दिस वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी में क्या है, आपने देखते हो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। नाउ देयर व्हाट इज द a की बात करें तो हमारा a जो है 2x माइनस 3y है। a के प्लेस पर हम 2x माइनस 3y को लिख करके इसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं, माइनस b के प्लेस पर हम 5 स्क्वायर लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा हम देख रहे हैं कि हमारा
a प्लस बी और a माइनस बी का पूरी तरीके से फार्मूला बन चुका है। ओके, तो अब ओवरऑल इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही करा दिया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मे बी कि आपको अब ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आती हैं। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर 2x और b के प्लेस पर हम 3y को रख देंगे, इधर माइनस 5 स्क्वायर हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे का क्या हो जाएगा, आगे का हमारा कंप्लीटली हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy एंड माइनस 25। अब हमारा क्या होने वाला है, हमारा यही जो है इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक का ही हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपने समझ में आ रहा है कि हम लोग किसका फार्मूले का, कौन से फार्मूले का यूज किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही क्या करना है कि अगर जहाँ आपने अब दिमाग लगा पाओ तो सेम क्वेश्चंस आपका ये भी है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपने देख रहे हो कि 2x प्लस 1 को एक साइड में ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशंस को पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स एंड राइट दिस वन 2x प्लस 1 plus 3 upon x. Okay, if you are being able to see that then you can see कि we can take a is equal to 2x plus 1 and b is equal to what, 3 upon x. Okay, if I am taking a is equal to 2x plus 1 and b is equal to 3 upon x, then what will be this one? This one can be in the this one will come in the form of a minus b and a plus b. And you know very well what is the formula of a minus b into a plus b. This one is the formula of a square minus b square. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख रहे हैं a और a इसको रख ले और इसको b रख दें, इसको a रख दें, इसको b रख दें, तो हमारा ये फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2x प्लस 1, जहाँ पे b है वहाँ पे 3 अपॉन x को रख देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्व तो यहाँ से हो रहा है, बट ये आपकी क्या है, नॉलेज है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन 3x और ये क्या है आपका 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन x। इसको जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा एक में हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे ओपन करेंगे तब ये पता है कि आपको क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग ओपन कर सकते हैं एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नाउ यूज दिस वन फार्मूला, वी कैन राइट देयर व्हाट की फॉर फर्स्टली आई एम ओपनिंग 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a into b is what, 1 minus 3 upon x whole square. You can write this one 9 upon x square. Okay, now go ahead and then you will have there 4x square plus 1, this one is 4 and plus 2 to the 4x and minus 9 upon x square. Okay, even this one is not looking good, so we will write this one like as 4x square minus 9 upon x square plus 4x plus 1. This one will be our final answer. Okay, so like this you can solve many questions. Okay, as in these questions we have used the identities a minus b of a plus b. This one is equal to what, a square minus b square. In both questions we have uses this one identities. I think you may have understand to this one questions. If you have any problem or if you are feeling there's something difficult method, then you can ask in your ask for this one in your what say in the comments box. We will be we will feel very happy to solve your problems. Okay, now go ahead for the next questions. What is there, this one is the same as in the previous, 2p minus q upon 5 minus 3. I think I should give this one for you as a homework for our students, so I'm going to leave this ones for you to solve your questions. If you have the problem then can ask, otherwise try to solve by yourself. Okay,
तो चलिए देखते हैं कि अगर आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। नहीं तो हम करते क्या है कि यहाँ के लिए कुछ आपको हिंट दे ही देते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि आपने आपका जो क्वेश्चंस है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, 2p माइनस क्यू अपॉन 5 माइनस 3। ओके, तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पे एक ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पे 2p है, ठीक है, माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, q अपॉन 5 प्लस 3 एंड देयर विल बी व्हाट 2p प्लस q upon 5 plus 3. Okay, then you can suppose this one is a minus b and this one is what, a plus b. Okay, so now go and use the identities. You know now what is the identities, a minus b ka whole square, a minus b into a plus b. You can write this one a square minus b square. Okay, so we are going to use this ones as there is what written a minus b, at place of a is there what 2p, so I am writing this one what 2p square minus what is at place of b, at place of b there is what q upon 5 plus 3 का whole square. Okay, so 2p square means what, 4p square minus q upon 5 plus 3. I can write this one q upon 5 whole square plus 3 square plus 2 into q upon 5 into 3. ओके, तो अब आगे का क्या करेंगे, आगे आपने ओपन करना है फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अंदर में कितना हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 5q. ओके, अब ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे ब्रैकेट तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 25 and this one you can write 6 upon 5q and this one there is also positive, then it will be negative and this one may be our final answer. Okay, now we are going to solve again this one question. I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ठीक, समझ तो बनानी चाहिए आपको, अगर यहाँ तक आ गया तो बहुत अच्छा बेटे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ में क्या कहता है, आगे हमारा जो क्वेश्चंस है ये हमसे कहता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिया गया है कि 3x माइनस 2y ऑफ 3x प्लस 2y ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारा कुछ बना हुआ है फॉर्म, a माइनस यहाँ पे कंपेयर करो और ये a प्लस बी लिखा है, तो आपने पता है ये ब्रैकेट में हो तो हम क्या राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट के लिए ये आइडेंटिटीज यूज करने जा रहे हैं। सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट देयर कि 3x स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर एंड देयर इज व्हाट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, so this one will be what this one you can write there. Now go for this one. Okay, अब इसको भी कुछ ऐसे ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को हमने कैसे लिखा, ठीक है। कुछ इस तरह हम चेंज करते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y का होल स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से क्या किए हैं कि चेंजिंग में डाल दिए हैं, ठीक है। नहीं तो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और इधर का कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। हाँ, क्यों सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे इस फॉर्म में लिखना छोड़ना कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम जानते हैं कि इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब देखना बेटा, ये फिर से इसको चाहें तो a माइनस बी और इधर को हम चाहें तो फिर से a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने पता है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, a square minus b square. Okay, so we can use at place of a 9x square we are writing 9x square का whole square minus similarly 4y square का whole square. So what I'm getting here 9 9s are 81 and x square power there will be 4 minus 5, 4 4s are 16 and y power will be 4. Okay, so this one is our answer. Now go for to the next questions. Okay, I hope कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ चुकी हैं और आप चाहें तो धीरे से रोक करके सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, डन, गो फॉर अहेड।
तो आगे का क्वेश्चंस पे फिर से हम ध्यान डालते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, तो इसका कहा है कि आपने इन सब का जो है एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि आपने ये नहीं करना कि 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 23 स्क्वायर निकालो फिर उसके बाद सारा चीज़ करो, नहीं, ये नहीं करना। हमने अभी प्रीवियस में आपको बताया था कि एक फार्मूला आपको हमने कहा था कि आज हम इस पर करने वाले हैं। तो फार्मूला क्या था, आपने देखा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आई कैन राइट देयर 3abc। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम फिर से क्या करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना क्या चीज़ है, हमने कहा है कि अगर जहाँ a प्लस बी प्लस सी दिस वन इज 0, ठीक है, देन वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू वाट 3abc। ओके, दिस वन इज आवर द फार्मूला। ये फार्मूला एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे फार्मूले आपको जल्दी मिलते नहीं है, मतलब कि ज़्यादा यूजुअली नहीं मिलते। ज़्यादा यूजुअली में कौन मिलता है, a माइनस बी प्लस बी ए का होल स्क्वायर क्यूब या a माइनस बी ऑफ a प्लस बी। सो दे आल देयर कुछ इफ आई से कि दिस वन इज द यूनिक फार्मूला। ओके, सो नाउ गो टू सॉल्व। अब यहाँ पे देखें a के प्लेस पर हम क्या ले लेते हैं, -23, b के प्लेस पर हमने क्या लेना है, 15 लेना है, और c के प्लेस पर हमने क्या लेना है, 8 लेना है। ठीक है, अब इनको हम ऐड करके देखते हैं क्या ये 0 हो रहे हैं कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी, इफ आई एम एडिंग देन व्हाट इज देयर, -23 प्लस 15 प्लस 8। सो इन दिस केस व्हाट आई एम गेटिंग, -23, 15 प्लस 8, you are getting 23, and overall after cancelling to each other you are getting 0, means we can use this one formula, what a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू वाट 3abc। अब पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ही डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि -23 का स्क्वायर, सॉरी दिस वन इज क्यूब ना, क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 8 क्यूब, आई कैन राइट दिस वन 3 इंटू -23 इंटू 15 इंटू 8। ओके, तो आपने यह करोगे, इसका सब अपना मल्टीप्लीकेशंस वगैरह करोगे, जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पर आपने अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर लेना। निगेटिव साइन है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, और जो भी आएगा आपका वही क्या हो जाएगा, यहाँ आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वर्क फॉर यू। नाउ गो फॉर टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन देयर इज गिवन की 3 नंबर्स ऑफ सम इज गिवन देयर। ओके, तो यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, इस इक्वेशंस को हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1/4 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब प्लस वी कैन राइट इनसाइड ऑफ माइनस का होल क्यूब। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग की a इज इक्वल टू 1/4, b is equal to 1/3 and c is equal to what, -7/12. Okay, so if we are adding this one a plus b plus c, what we are getting here 1/4 plus 1/3 and minus plus of -7/12. So what will be there, 1/4 plus 1/3 minus 7/12. So take a cross multiplications here, 3 plus 4/12 minus 7/12, and I am getting here what, 7/12 minus 7/12, this one is equal to 0. Means we are getting here ki a plus b plus c is equal to 0. If a plus b plus c is equal to 0, in this case we can use the formula a cube plus b cube plus c cube, this one is equal to what, 3abc. If this one is equal to 3abc, means we can write here कि 1/4 क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस -7/12 का होल क्यूब, दिस वन इज व्हाट, 3 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 7/12. ओके, सो 3 will be cut from here and this is negative. Okay, so there will be what, -7/4 12, 4 12 12 4s are 48. This one will be our answer. Okay, तो इतने में I think you don't have any problem. Okay, now go for the next question. So what is the next question? So I think you have solved. If you want to take its SS, then you can take in a 2 sit. Okay,
तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस के लिए हमने बात किया था कि कुछ फार्मूले जो होते हैं हम हमेशा यूज नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे हमको कभी कभी मिल ही जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखना कि हमने कुछ ऐसे फार्मूले लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपने, पहले मैं बता दूं कि आपको ये फार्मूला मैंने कल बता चुका था, कि पहले इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फार्मूला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वी कैन राइट दिस वन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि फार्मूले हमने क्या लिखे थे कल के लिए। तो फार्मूले आपके लिए यही से लिख देते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc, this one is equal to what? This one is equal to a plus b plus c of what? A square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ओके, तो इतना होता है। अब यही हम करके आ रहे हैं कि हम यही जो चीज़ है यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, हमारा ये फार्मूला क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो क्वेश्चंस दिया गया है हम इसी रेशियो को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वी कैन राइट दिस वन व्हाट? a plus b plus c of a square plus b square plus c square, and there is what written minus a b minus b c minus c है, ठीक है। ऐसा इसको लिख दिए और नीचे की तरफ देखिए, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो जो माइनस है हम करते क्या है कि माइनस को ऐसे हम बाहर कॉमन कर लेते हैं पूरे इक्वेशंस में। तो क्या हो जाएगा कि ये इतना माइनस है, ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ जितना पॉजिटिव था, हम क्योंकि पूरे पे माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो ये जितना पॉजिटिव था सबके सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखो, चलो एक लाइन और चल लेते हैं, आपको ध्यान से देखने की आदत तो है नहीं क्योंकि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो इधर क्या है, माइनस ऑफ बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब अगर कट करेंगे तो ये जितना ऊपर है इतना नीचे है, इसको हो जाएगा कट। तो समझ में आया कि आज हमने क्या किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है किसके बराबर था, ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। So what do you have? This one is the minus negative, this one will go to upside and you will have a plus b plus c, and you know now what is the value of a is there given in the questions already given here, 1 to minus 2 minus 3. So I'm writing a is equal to 1, b is equal to what given there, minus 2, c is minus 3. So minus of what are you getting, 1 minus 3 to 5. This one will be what, minus of minus 4. In the last we will have a positive 4. Okay, so this one is our answer. For your recalling, I'm again saying you should to remember this formula, a cube plus b cube plus c cube minus 3ab of something, 3abc is equal to what, a plus b plus c of a square plus b square plus c square minus of ab minus bc minus ca. Okay, तो इतना तो हो गया। चलिए आज का देखें कितना क्वेश्चंस हमने, 8 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो मे बी कि कोई क्वेश्चंस है नहीं है, हाँ है, आज के लिए एक क्वेश्चंस और है आपके लिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला आपको बताए थे ना, कि अगर जहाँ a प्लस बी स्मॉल में पढ़े थे तो स्मॉल में लिख लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो इस कंडीशंस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में आई कैन राइट दिस वन 3abc,
product of the 3abc. Even just we have solved here, you can see a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc. तो इसी का फार्मूला सेम क्वेश्चंस हम यहाँ पे जैसे ये किया गया है उसी पर हमने ये लाया है. हमने आपको जैसे पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम उन फार्मूले पर क्वेश्चंस करना चाहेंगे जो कि नॉर्मली कभी जल्दी देखने को नहीं मिलता. ठीक है, तो चलिए इधर के लिए बात करते हैं. अब हम क्वेश्चंस में देखें, अगर देखें तो क्या लिखा गया है, एक ए स्क्वायर माइनस बी, अगर हम सारी चीज़ों को इसको कैपिटल में कर लें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो चलिए कंपेयर करते हैं. ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन देयर, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो पहले हमें देखना है कि इन सब का सम क्या आ रहा है. ठीक है, बी इज इक्वल टू, अगर हाँ इन सब का सम हम देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड व्हाट आई एम गेटिंग, दे इससे कट रहा है, दिस वन कैंसिलिंग, एंड दिस वन ओवरऑल इज इक्वल टू 0. मीन्स वी कैन राइट हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3 ऑफ ए बी प्लस सी. Similarly, go forward to next in for denominator. For denominator, if I say there is what, a minus b plus b minus c plus c minus a, and in this case what I'm getting, again getting 0. So we can also use this one formula. Okay. So now there is what given. I'm writing this questions, a square minus b square whole cube plus b square minus c square whole cube plus c square minus a square whole cube upon a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube. Okay, so what we can write there 3 into a square minus b square b square minus c square, क्योंकि 3abc लिखते हैं ना प्रोडक्ट में, तो 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट. ठीक है, तो आगे की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आगे की बात कर लें तो हम यहाँ से आगे सॉल्व करें. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी. ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी, बी माइनस सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए और सी माइनस ए, अपॉन 3 ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या है हमारा सी माइनस ए है. ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, और ये यहाँ से 3 का 3 से. ठीक है, तो हमारे पास बचता क्या है इस केस में, हम देखते हैं हमारे पास जो बचता है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बचता है. सो आवर फाइनल आंसर इज दिस वन. ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं. लास्ट क्वेश्चंस में क्या है, आपने आई थिंक कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में तो आ गया होगा कि हमने किया क्या, कि यहाँ पे देखा कि सब भी कांस्टेंट टर्म का जो सम है वो 0 हो गया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के टर्म में जो लिखे गए हैं हमने उनको मल्टीपल के टर्म में लिख लिया, और मल्टीपल के टर्म में लिखने के बाद हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक्सपेंशंस है, तो हमने वहां पे ओपन किया था और कुछ कट करके ऐसे हमारा आंसर आ गया. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो दिया गया है वो देखें कि कहता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे कुछ दिया गया, और गिवन क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 0. If this one is equal to 0, so what there is given a square minus bc, this one is equal to something. Okay, in this case what can we write, यहाँ पे देखो माइनस बी सी है, तो माइनस बी सी की जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस सी ए माइनस ए बी. ठीक है, ऐसे ही माइनस सी ए इसको इधर हम लेकर के चले आए, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वाट, माइनस सी ए, हम इस साइड को यहाँ पे लेकर चले आए, तो माइनस सी ए बराबर हम ये राइट कर सकते हैं. ऐसे ही अब की बार क्या है, यहाँ पे माइनस ए बी है, तो अगर हम इस साइड को इस तरफ लेकर के चले आए तो क्या हो जाएगा कि माइनस ए बी के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी प्लस सी ए. ठीक है, तो इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके देखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले, देखते हैं क्या होता है. ठीक,
तो 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस CA प्लस 1/c² माइनस AB। ठीक है, हो गया। आगे की बात करें तो a² माइनस BC की जगह पे हमने क्या रख सकते हैं, माइनस BC की जगह पे हम जो है ये भाई ये तो पॉजिटिव रहेगा, तुम क्यों इधर आ गए, सिर्फ माइनस BC को भेजो ना तो बाकी का सब पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं AC प्लस AB। ओके, इट्स डन। सो गो फॉर लाइक नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे प्लस 1/b² माइनस CA की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं प्लस AB प्लस BC। ठीक है, सिमिलरली प्लस 1/c² माइनस AB की जगह पे हम राइट कर सकते हैं प्लस BC प्लस CA। ठीक, अच्छा तो अब क्या मिलेगा, यही तो देखना है कि हमको आगे मिलता क्या है। यहाँ पे A सब में कॉमन है, A को कॉमन कर लेंगे, A के यहाँ पे A के A बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पर B बचेगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पे सब जगह पे B कॉमन है तो B को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर C बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब में C कॉमन है, C को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे C B प्लस A बचेगा। ठीक है, तो अच्छा एक टर्म में सबको लिख दें ताकि आपको दिख जाए कि कॉमन क्या क्या यहाँ पे है, A प्लस B प्लस C प्लस 1/b ऑफ A प्लस B प्लस C और प्लस 1/c ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि सभी का LCM ले लें। ठीक है, तो LCM लेंगे तो क्या LCM क्या होगा बेटा, इन सब का LCM जो होगा वो हो जाएगा ABC ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब LCM लेंगे तो यहाँ पे लिखने का जो पहला टर्म होता है 1 इंटू क्या आएगा, आपने पता है LCM को इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको सिर्फ BC बचेगा प्लस दिस 1 कोफिशिएंट इज इक्वल टू, अब इस LCM को इस डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं, इस LCM को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या बचेगा, AC बचेगा प्लस इस LCM को इस डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं तो LCM का क्या बच जाएगा, जो भी बचेगा 1 इंटू C ऑफ AB, तो यहाँ पे AB बच जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस में, तो क्या होता है आगे इक्वेशंस में हम राइट कर लेते हैं साइक्लिक में AB प्लस BC प्लस CA अपॉन दिस वन इज वाट, दिस वन इज गिवन ABC ऑफ A प्लस B प्लस C। तो क्वेश्चंस में देखें हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चंस में ऑलरेडी AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया गया था। ठीक है, और सॉल्व करते करते हम जब पहुंचे तो हमें क्या पता चला कि इतना बड़ा जो बुड़बक इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ 0 से खेल रहा है बस, देयर इज नथिंग। सो ओवरऑल व्हाट 0, यू कैन सी कि इतना देर से जो परेशानी है, देयर इज वी आर feeling troubles because we were playing with 0, or we can say that the 0 were playing with us. So overall I hope you have been understand. If there is any problem तो आप करके आ सकते हैं, comment box is always open for you and one is humble request, मे बी कि आपके लिए ये अभी इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन मे बी आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ते हों तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपने अगर जहाँ ये कर दें तो ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशंस रहेगा। ठीक है, इससे आपका कोई पैसा तो जाना नहीं है, करने में क्या हद है, कर ही दीजिए। थैंक यू।